सो टुडे आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स से पहले प्राइम फैक्टर होता क्या है, इससे पहले हम लोग एक टर्म जानेंगे जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो होता है अ नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि अ नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब एक नंबर जिसका फैक्टर 1 होना चाहिए और वो टेबल खुद भी होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 2 को ले लीजिए, तो 2 का फैक्टर होता है 2 एंड 1, तो ये इसको बोल सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है। 3 इंटू 1, तो 3 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। तो ये जो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो इसको बोलते हैं कि 2 इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो वैसे यही क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे 140 दिया हुआ है, 140 का हमको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 को सिंपली स्क्वायर करके जो छोटा टेबल से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक जाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले देखेंगे 2 से, तो 2 7 14 देन 0, 2 3 6, 2 5 10। अब 3 से तो नहीं कटेगा, अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 के टेबल में 7 बार में 35 का, देन 7 1 7। देन अब हम लिख सकते हैं कि 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको और एक टर्म लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 बार है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू 7। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है का 156 का प्राइम फैक्टर्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 156 फिर से वही प्रोसेस होगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, देन 13 1। देन इसको आप लिख सकते हैं 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। और 156 को हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आते हैं। तो 3825 का करना है। सबसे पहले 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में ये कट रहा है या नहीं। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15। देन चेक करते हैं फिर 3 से, 3 4 12, 3 2 6 एंड 3 5 15। देन यहाँ 3 सब नहीं कटेगा तो 5 से चेक करते हैं। 5 8 40 एंड 5 5 25। देन फिर 5 से काटते हैं। 5 1 5, 5 7 35, देन लास्ट 17 1। अब लिख सकते हैं हम लोग 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। देन यहाँ पे 3 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। 5 भी 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, देन 70। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप यहाँ तक करेंगे भी सही है, लेकिन ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड जो वे में आपका आंसर होगा, जो आप एनसीईआरटी के बैक में देखेंगे उसमें जो आंसर होगा वो ऐसे ही आंसर होगा। इसको और कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 5 है तो हम लोग इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 1 5, देन 0, देन 5 1 5। अब 5 से तो नहीं कटेगा तो 7 से चेक करते हैं। 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 3 21। देन अब 7 से 7 2 14 होता है, फिर ये नहीं कटेगा तो इसलिए 11 से काट देखते हैं। 11 1 11, देन 33, 11 3 30 और 13 के टेबल में 1 टाइम्स। तो इसको हम लोग 5005 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये आपका आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है 7429 का हम लोग करें। ये जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये बड़े टेबल से कटेगा। तो मोस्टली को छोटा टेबल याद होता है लेकिन बड़ा टेबल याद नहीं होता। तो आप इसको चेक करेंगे 2 से 3 से 4 से, ये किसी से नहीं कटेगा। मेनली आप देखिए यहाँ पे 9 है तो आपको कोई ऑड ही नंबर से कटेगा। तो ऑड नंबर से कटेगा तो ऑड नंबर चेक करेंगे कौन सा ऑड नंबर है। तो जब मैंने चेक करा तो 17 के टेबल में ये कट रहा था। जैसे 17 4 68 होता है, देन 74 है, देन यहाँ 6 बचेगा 62 हो जाएगा। देन 17 5 17, 3 51 होता है, 3 टाइम्स में 51 आ गया। अब फिर यहाँ पे 11 बचे तो 119, 17 के टेबल में 7 टाइम्स आता है। देन फिर 17 से मैंने काटा तो नहीं काटा तो 19 से 19 के टेबल में 2 टाइम्स में आपका 38 आता है। देन यहाँ से आपका 5 बचेगा,
एंड 5 बचेगा यहाँ पे 7, तो 57 हो गया। और 19 के टेबल में 3 टाइम्स आपका आ जाता है 57, देन 23 प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल से कटेगा 1 टाइम्स। तो हम 7429 लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।